अस्सलाम दोस्तों, अगर मैं खुश आमदीद। एक और सेटबैक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान असम्बली सिर्फ एक वर्चुअल जलसे की मार निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने से इनकार कर दिया है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले ऑनलाइन वर्चुअल जलसे का फाइनल आउटकम। ना सिर्फ ये, बल्कि अब इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उन साबिक अरकान असम्बली और साबिक वफाकी वज़रा से कि 65 हाथ देखो, हमने आपकी टिकट नहीं लेनी, हमने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना है और आज़ाद हैसियत से हम आपके और मुस्लिम लीग नून के दोनों को उम्मीदवारों को हराएंगे और आएंगे नेशनल असम्बली। रोक सको तो रोक लो। अगर आप गौर करें तो सिर्फ इस एक ऐलान के अंदर ही एक पूरी की पूरी कहानी पोशीदा है। कैसे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ख़ासतौर पर मौजूदा हालात में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले वर्चुअल जलसे का आउटकम ये निकला है कि 25 अरकान असम्बली ने जनाब हाथ खड़े कर दिए हैं ना, और उसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसे से खिताब किया था, उनमें से 18 लोग जो साबिक MNAs रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ओहदेदार रह चुके हैं, जनाब उनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये 18 लोग अब पाकिस्तान के अंदर होने वाले किसी भी इंतखाबी अमल में उस वक्त तक हिस्सा नहीं ले सकते जब तक इनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अब तक का जो नतीजा सामने आया है उसमें से नेशनल असम्बली के 266 जो हलके हैं, यानी जहां पर बरह रास्त इंतखाब होना है, उसमें से 50 हलके 40 हलके तो सीधा सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेब में से निकल कर बाहर डिग पे हैं। यानी यहां पर अब यानी वो 18 लोग जिनके फहरिस्त नामों की फहरिस्त आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन लोगों के शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसमें मुराद सईद हैं, आजम खान स्वाति हैं, हमाद अजहर हैं, मियां असलम इकबाल हैं, करामत खोखर हैं, हाफिज फरत अब्बास हैं, अल यमीन गंडापुर, अल इम्तियाज़ अहमद शेख, वक्कास कयूम अब्बासी और जनाब अली असगर मंडा, मुसर्रत जमशेद चीमा, अहमद खान न्याजी, ज़ुबैर न्याजी, असद जमान चीमा, सईद अहमद सिंधु, मलिक नदीम अब्बास बारा और गुलाम मुहियुद्दीन दीवान। ये वो 14 लोग हैं जनाब जिनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गए हैं और ये 14 लोग अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं कर सकेंगे। और आपको याद होगा यकीन कि पहले ही ये दरख्वास्त गई थी जो है वजारत दाखिला के रूबरू के जनाब इनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाए, तो अब इनके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। अब वो जो 25 लोग हैं जिन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लेना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेनी थी, अब अगर वो भी हाथ खड़े कर चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि 40 सीटें निकल गई। अब 40 सीटें निकलने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब बची हैं टोटल तकरीबन 220 सीटें। 220 सीटों के ऊपर अब उन्होंने इलेक्शन लड़ना अगर उनके पास कैंडिडेट होंगे। जिस तरह की स्पीड जारी है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर भी उनके पास कोई कैंडिडेट हो। अलबत्ता वो बात जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान की सियासत में अब वो तमाम लोग जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद हैसियत के हामिल होते हुए नेशनल असम्बली में आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवारों को हरा के, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की वो असम्बली जिसने फरवरी में मंजर आम पर आना है, जिसने फरवरी में चार्ज लेना है, वहाँ पर असल हुकूमत इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों की होगी। और ये बात भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस एक ऐलान में ना सिर्फ इस बात का इजहार है कि फ्यूचर के अंदर बनने वाली असम्बली में किसी भी जमात के पास फैसला कुन अक्सरियत नहीं होगी, वहाँ पर इस बात का भी वाज़ेह तौर पर ऐलान है कि अगली हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट की ही होगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना हो, हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की होगी। और ये आज़ाद अरकान इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो मैं आपको एक सर्वे की तरफ लेके जाऊंगा। वो सर्वे जिसको हम ना उमूमी तौर पर पल्स रिपोर्ट कहते हैं, जो मुख्तलिफ इदारे जो है ख़ास तौर पर हसास इदारे जो मुख्तलिफ जगहों पर सर्वेस कराते हैं, वहाँ पर ये चीज़ सामने आती है। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो रियासती इदारे नए सिरे से नताइज के तयन के लिए सर्वेस करा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। और इन अंदाज़ों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को पंजाब की 141 नशिस्तों में से अगर
مسلم لیگ نون کی ہوا بہت ہی زیادہ بن جاتی ہے اور مسلم لیگ نون اپنے ووٹ بینک میں بتدریج اضافہ کرتی چلی جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باہر نکلنے سے قاصر رہتا ہے یا وہ الیکشن پروسیس کے اندر اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں مسلم لیگ نون زیادہ سے زیادہ 80 سے 90 سیٹیں جیتے گی. 80 سے 90 سیٹیں جیتے گی مسلم لیگ نون. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ایک ادارے کا اندازہ ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ کم پڑتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون 60 سے 70 نشستیں جیتے گی. اسی طرح لاہور کے حوالے سے سروے کرایا گیا ہے اور اس سروے کے اندر یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن لاہور میں قدرے بہتر ہے اور یہاں پر نیشنل اسمبلی کی مجموعی طور پر جو نشستوں کی تعداد ہے وہ ہے 14 اور مسلم لیگ نون 14 میں سے 8 نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے. 6 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 سیٹیں اس وقت پاکستان پی ٹی آئی کے پاس ہیں اور 8 سیٹیں مسلم لیگ نون وہاں پر موجود ہے اور باقی جگہوں پر جو مقابلہ ہے وہ بھرپور قسم کا ہوگا. یہ ایک اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اور اس لٹمس ٹیسٹ سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ سچویشن ابھی بھی اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھیں اور فیکچوئل بنیادوں پر دیکھیں تو یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب، چونکہ اصل اگر آپ دیکھیں جو لڑائی ہے وہ پنجاب میں ہونی ہے، جو گھمسان کا رن پڑنا ہے وہ پنجاب میں پڑنا ہے. جو پنجاب جیتے گا وہی تخت اسلام آباد پر جا کر براجمان ہوگا. لہٰذا پنجاب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا بھی فوکس ہے، پنجاب کے اوپر مسلم لیگ نون کا بھی فوکس ہے اور پنجاب کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی فوکس ہے. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ان دونوں جماعتوں سے فار بیہائنڈ ہے، بہت پیچھے ہے. اس وقت وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں ریس میں ہمیں نظر نہیں آ رہی پنجاب میں آن گراؤنڈ. کل کو کیا سچویشن بنتی ہے یہ ایک الگ بات ہے. اس وقت تک جو ماحول ہے وہ مسلم لیگ نون ورسز پاکستان تحریک انصاف ہی نظر آ رہا ہے. اب اس صورتحال میں جو امپورٹنٹ پہلو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور اب مجھے اس بات کے اطلاعات مل رہے ہیں کہ وہ لوگ اب مسلم لیگ نون سے بھی ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن کے اندر انتخاب لڑیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جو پبلک پلز ہے وہ اس وقت مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر نہ ان کا اعتماد مسلم لیگ نون کے اوپر ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر تو بالکل نہیں ہے. لہٰذا اس سچویشن کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں اور جیتیں اور نیشنل اسمبلی میں آئیں. وہ نیشنل اسمبلی میں آنے کے بعد جو گیم ہوگی وہ یکسر بدل جائے گی کیونکہ یہ آزاد اراکین ایک اپنا انڈیپینڈنٹ گروپ بھی بنا سکتے ہیں، اس کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں. متحدہ فرنٹ مثال کے طور پر متحدہ فرنٹ کا بلاک کا نام بنایا اور یہ تمام کے تمام آزاد اراکین جو جیتیں گے 20 ہوں گے، 40 ہوں گے، 50 ہوں گے، 25 ہوں گے، یہ اس متحدہ فرنٹ کے اندر شامل ہو جائیں گے اور پھر یہ متحدہ فرنٹ فیصلہ کرے گا کہ اس نے حکومت سازی میں کس گروپ کا ساتھ دینا ہے، پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے، پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے، نون لیگ کا ساتھ دینا ہے اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر دینا ہے. کیونکہ پھر اقتدار کی کنجی اس یونائٹڈ فرنٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی اور یہ یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے اکثریت کو قابو میں رکھے گا. ٹھیک ہے جی، دیٹ وڈ بی دی ماسٹر پلان. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ابھی تک جن 25 لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں کہ وہ میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز لڑنے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان 25 کے 25 اراکین جو ہیں جن کا میں بھی آپ کے سامنے نام رکھوں گا، یہ زیادہ تر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں چند لوگ وسطی پنجاب اور اپر پنجاب کے بھی ہیں. ان کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جناب، یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں پر ہم کچھ اور حرکت کر سکیں. اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ توسا، وہاڑی، لیا، بھکر، لودھرا کے سے جو لوگ ہیں یہ، اس کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ، ڈی جی خان، ملتان، رحیم یار خان، راجن پور سے بھی آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے. بھاولپور اور بھاول نگر سے بھی الیکشن جو ہے وہ آزاد لوگ لڑنے کا
सोच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनूबी पंजाब की अक्सरियती इलाके और ख़ास तौर पर वो इलाके जिनको हम रिमोट इलाके कहते हैं, वो इलाके जहाँ पर जागीरदारों की हुकूमतें होती हैं, वहाँ के जो नामवर जागीरदार हैं वो अपना इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। इसमें से ये बात सामने आ रही है कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वालों में से लिया से नियाज झक्कड़, मलक गुलाम हैदर थंद के साहबजादे, रहीम यार खान से खुसरो बख्तियार हैं, उसके साथ राजनपुर से नसरुल्लाह दरीशक, डीजी खान से ख्वाजा शिराज, और ख्वाजा शिराज नून लीग के साथ भी इनके राब्ते हैं लेकिन वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का अभी तक सोच रहे हैं। अहमद खान लगारी, अमजद खोसा, इब्राहिम खान, विहाड़ी से ताहिर इकबाल चौधरी और औरंगज़ेब खिची, मुजफ्फरगढ़ से शब्बीर अली कुरैशी, मुअज़्ज़म जतोई, मियाँ अयूब कुरैशी, ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरीके से मुल्तान से अहमद हुसैन डार, मोहम्मद शफीक, डॉक्टर अख्तर मलिक, तारिक अब्दुल्ला, कासिम नून, समी गिलानी। ये समी गिलानी भी वो शख्सियत है जिन्होंने हाल ही में मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकात की थी और ये ख्वाहिश का इज़हार किया था कि ये लोग भी मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अब इन लोगों के बारे में ये इत्तलात आ रही है कि ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। समी गिलानी, सैयद मुबीन, बासत सुल्तान, आमिर तलाल गुपांग, मलिक नियाज झक्कड़, सरदार खान लगारी, सरदार रियाज मज़ारी, जावेद वड़ाइच, ये वो शख्सियात हैं जनाब जो अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगी। और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हुए ये लोग जो है वो इनका ये मानना है कि हमारे लिए नेशनल असम्बली में पहुंचना और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना आसान हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो हालात हैं ग्राउंड के ऊपर वो अपनी जगह पर ये मौजूद हैं और वो तमाम लोग जो पल्स का अंदाज़ा रखते हैं उनका ये मानना है कि मुस्लिम लीग नून की अभी तक की पोजीशन ये है, लेकिन जैसे जैसे हालात आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनका पता चलेगा कि वो ग्राउंड पे हकीकी सियासी वर्करों को लेके आते हैं, उन लोगों को लेके आते हैं जिनके हलकों में रूट्स है, या वो स्काई लैब्स उतारते हैं, अननोन एलियंस को हलकों के अंदर खड़ा करते हैं, तो फिर सिचुएशन मुस्लिम लीग नून के हक में पलट भी सकती है। और ये जो वोट बैंक इस वक्त मुस्लिम लीग नून का 70-80 के करीब जो नशिस्तें हैं ये बढ़कर 100 को टच भी कर सकती हैं और 100 से ऊपर भी जा सकती हैं, लिहाजा ये गेम अभी तक ऑन है। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए इस वक्त जो खतरा है वो है उसका इंतखाबी निशान, और इंतखाबी निशान के हवाले से जो शकूक व शुबहात हैं वो मुसलसल मौजूद हैं। इंतखाबी निशान जो है बल्ला वो बैलेट पेपर पर मौजूद होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को सनद कबूलियत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से, और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन इंटर पार्टी इंतखाबात को के नताइज को कबूल करने या मुस्तरद करने के हवाले से अपने फैसले को महफूज कर लिया है। 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। वहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब खुद बनफ्से नफीस पेश हुए और जनाब जो अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने दलाइल दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने इस हेयरिंग को हेड किया, उनके साथ चारों सूबाई मेंबर्स इलेक्शन कमीशन इस बेंच के अंदर मौजूद थे और उन्होंने अली ज़फ़र साहब से बड़े तफसीली सवाल जवाब किए, उनसे जो है राय मांगी, उनसे पूछा कि पार्टी आइन क्या कहता है, किस तरीके से इलेक्शन हो सकते हैं, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। आइन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक जो बुनियादी रुकन है उनकी क्या हैसियत है, उन बुनियादी रुकन की हैसियत को अंडरमाइन किया गया है नहीं किया गया, कौन सी क्लॉज को किसके साथ देखना है, वो तमाम सवालात के आज जो है 5 रुकनी बेंच ने रखे अली ज़फ़र साहब के सामने। अली ज़फ़र साहब ने उनका जवाब दिया है और इन सवालों जवाब के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया। अब ये फैसला कब सुनाया जाएगा ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज कल परसों तरसों 2-4 दिन बाद ये जो है उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा कराने तक या उसके बाद भी ये फैसला दे देती है इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले कि जनाब ये इंटर पार्टी इलेक्शंस फारग हैं, हम इंटर पार्टी इलेक्शंस को कबूल नहीं करते, मुस्तरद करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाला या उसकी टिकट के ऊपर या बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाला एक बंदा भी नहीं होगा। सारे के सारे बंदे जो हैं बल्ले
کے ساتھ وہ نکل جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مختلف انتخابی نشانوں کے اوپر الیکشن لڑے ہوں گے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ایک حلقے سے 10 لوگ امیدوار کھڑے ہوں گے اور ہر ایک بندے نے اپنے پوسٹر یا بینر کے اوپر عمران خان کی شکل لگائی ہوگی اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہوں, مجھے عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے, مجھے ووٹ دیں, مجھے سپورٹ کریں. لیکن اس چکر کے اندر جو میرا خیال ہے کہ وہ گیم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے نکل کر آزاد امیدواروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور اس کے بعد جو اگلی گیم ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلا ہفتہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.